Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. We are here with yet another SLO from class 9 maths matrices. यहाँ हमारे पास एक SLO मौजूद है जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एक और मेथड से। प्रीवियस क्लासेस के अंदर सबने इन्हीं टाइप्स की इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। इस चैप्टर के अंदर हम ये दो और मेथड्स हैं जिससे इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन एक मेथड है जिसको यूज़ करके हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे जैसे हम प्रीवियस मेथड्स के अंदर करते थे। तो ये मेरे पास जो है वो दो लीनियर इक्वेशंस मौजूद हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है फॉर दिस इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें अपनी इक्वेशंस को अरेंज करना है इस तरह से कि एक्स वेरिएबल्स या जो भी वेरिएबल है वो पहले आए, देन सेकंड वेरिएबल, देन इक्वालिटी साइन और देन फिर कांस्टेंट। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में अरेंज नहीं है तो सबसे पहले हम जो है वो उसको अरेंज करेंगे। फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशंस ऑलरेडी अरेंज्ड है तो हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप में हमें ये करना है कि इन एल्जेब्रिक इक्वेशंस को हम कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर। तो मैट्रिक्स इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम एक 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, देन हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, देन इक्वालिटी, देन एक और कॉलम मैट्रिक्स। तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, देन कॉलम मैट्रिक्स, देन इक्वालिटी और कॉलम मैट्रिक्स। इस 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमें इन एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं विथ साइंस हम यहाँ इस 2x2 के मैट्रिक्स में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल एक्स के जो कोफिशिएंट है +3 एंड +1, तो ये +3 आ गया एक्स का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट आ गया 1। इसी तरह से y के जो कोफिशिएंट है -4 एंड +2, तो ये आ गया -4 एंड +2। यहाँ हमारे पास दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स वाई, और इक्वालिटी के बाद जो कांस्टेंट है वो लास्ट वाले कॉलम मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे। ये इस फॉर्म के अंदर जो हमारे पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल हैं, जस्ट डिफरेंस इन दोनों में ये है कि इट इज़ इन द एल्जेब्रिक फॉर्म और ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन मैट्रिसेस को जो है वो नाम दे देते हैं एक सिंबल के थ्रू। फॉर एग्जांपल दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी, सॉरी दिस इज मैट्रिक्स एक्स एंड दिस इज मैट्रिक्स बी। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें ये कॉलम मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल्स आ रहे हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम इस टॉपिक के अंदर। तो हम अपनी इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो इस x को फाइंड करने के लिए हम a का इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे और इन्वर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस मैट्रिक्स b के साथ। हम मल्टीप्लिकेशन भी प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीख चुके हैं और ये जो इन्वर्स कैलकुलेट करने का मेथड है ये भी हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीख चुके हैं। तो सबसे पहले जो हम इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं, अगर हम रिकॉल करें इन्वर्स का फॉर्मूला तो वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन्वर्स कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स ए, हमें पता है कि फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने मैट्रिक्स ए का नाम दिया था। तो अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो अगर हम इसका फॉर्मूला रिकॉल करें तो हमें क्या करना होता है, हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में दोनों के माइनस का साइन आ जाएगा। तो अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 और इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -4। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होके आ गया, डिटर्मिनेंट इज +10। तो इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अब एडजॉइंट फाइंड करते हैं।
सो एडजॉइंट कैलकुलेट करना या फाइंड करना, ये भी हम जो है वो प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीख चुके थे। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम इन डायगनल एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं एंड अपर लोअर डायगनल्स की जो है वो साइन चेंज कर देते हैं। तो एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2 3, तो हमने डायगनल्स को रिप्लेस कर दिया और बाकी जो अपर डायगनल और लोअर डायगनल है उनकी साइन चेंज कर दी। तो मेरे पास ये एक एडजॉइंट आ गया। इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हम इस डिटर्मिनेंट से जो है वो इस एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ फॉर्मूले में लिखा है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। न्यूमरेटर में मैंने एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख दिया और डिनोमिनेटर में मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया। तो अब इसको डिवाइड करते हैं इसके साथ। सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 2/10, 4/10, -1/10 एंड 3/10। तो ये मेरे पास इन्वर्स कैलकुलेट होकर आ गया। इन्वर्स के अंदर जहाँ हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो रही है हम वहाँ सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे इस A इन्वर्स को B के साथ, तो हम उस स्टेप के अंदर भी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपनी इसी इक्वेशन के ऊपर जिसमें हमें ये x वाला जो मैट्रिक्स था वो फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है B से। इन्वर्स मैट्रिक्स ये है मेरे पास और B मैट्रिक्स ये है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। So our matrix X is equals to inverse of A multiply by B। इन्वर्स की वैल्यूज़ मैं यहाँ से ले लेता हूँ 2/10, 4/10, -1/10 एंड 3/10। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ हमारे मैट्रिक्स B के साथ। मैट्रिक्स B हमारे पास था 4 and 8, 4 8। अगर हम अपना मल्टीप्लिकेशन वाला जो SLO था उसको रिकॉल करें तो हम रूल चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं मैट्रिसेस। तो हम उसी रूल के अकॉर्डिंग जो है वो इसको अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो इस फर्स्ट रॉ को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रॉ के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 4/10 मल्टीप्लाई बाय 8। तो मैंने फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, देन हम सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आवर एक्सप्रेशन विल बी 1/10 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 3/10 मल्टीप्लाई बाय 8, और इनके बीच में हमारे पास आ जाएगी प्लस साइन। अगर रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस हो रही है टर्म्स, तो इसको रिड्यूस कर देते हैं। 2 times 2 is 4 and 2 times 5 is 10। सिमिलरली तो ये हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा 2 multiplied by 2 is 4, 4/5। सिमिलरली ये भी रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस कर देते हैं। 2 4 are 8 and 2 5s are 10। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 16, 4 multiplied by 4 16/5। सिमिलरली यहाँ रिडक्शन नहीं हो रही तो इट विल बी इक्वल टू -4/10 प्लस यहाँ रिडक्शन हो रही है, इट विल बी इक्वल टू 2 4s are 10 and 2 5s are 10, 4 3s are 12, 12/5। तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो रिड्यूस होके आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 5 and 4 + 16। दूसरा जो एलिमेंट था उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 24 डिवाइडेड बाय 10। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 20/5 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20/10। दोनों को अगर हम रिड्यूस करें 5 1 is 5 and 5 4s are 20, 10 1 is 10 and 10 2s are
20। तो हमारे पास जो x मैट्रिक्स था जिसमें x और y दो वेरिएबल्स आ रहे थे वो इक्वल हो गया 4 एंड 2। तो ये दो मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स था जिसमें वेरिएबल्स x और y आ रहे हैं, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यूज़ आ रही हैं 4 एंड 2। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो फाइनली वी हैव x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन आ गया इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जिसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था। इसी वीडियो में अब इसके बाद जो है हम सेम एग्जाम्पल को लेकर इन्हीं क्वेश्चन को लेके दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है क्रैमर रूल। यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यूज़ 4 एंड 2 आ रही है। हम क्रैमर रूल से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि क्रैमर रूल से भी हमारे पास जो आंसर है वो सेम आएगा। तो सेम इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, इसी में इक्वेशन को हम अब अपने नेक्स्ट क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो फर्स्ट स्टेप जिस तरह वहाँ पहले बताया मैंने कि इसको अरेंज फॉर्म में लिखेंगे, देन इस अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम लेकर आएंगे किसमें, मैट्रिक्स इक्वेशन में। तो उसी तरह से हमारे पास 2x2 का एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स, देन इक्वल टू का साइन, और एक और हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स में हम इनके कोफिशिएंट्स नोट करते हैं वेरिएबल्स x और y के। सो 3 1 -4 एंड 2 यहाँ वेरिएबल्स आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी के बाद जो कांस्टेंट है वो आ जाएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्रैमर रूल कि क्रैमर रूल के थ्रू जो हम किस तरह से वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। एक्चुअली हम यहाँ पर 3 डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। वन इज़ d, अनदर इज़ dx एंड द लास्ट वन इज़ dy। डिटर्मिनेंट d कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स 3 -4 1 एंड 2। तो ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जब हमें dx कैलकुलेट करना है तो dx कैलकुलेट करते वक्त हमें क्या करना है, ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है इसमें x के वेरिएबल्स, x के कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, तो हम इस कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इस कांस्टेंट वाले कॉलम के साथ। y वाली वैल्यू सेम आएंगी 4 एंड 2। dx लिखते हुए अगेन मैं बता रहा हूँ कि y के कोफिशिएंट्स एज इट इज़ आएंगे, x के कोफिशिएंट्स को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, x के कोफिशिएंट की जगह हम इन कांस्टेंट वैल्यू वाला जो कॉलम था उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 एंड 8। इसी तरह से जब हम dy कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम y की जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हैं ये नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसमें क्या लिखेंगे, x की कोफिशिएंट्स 3 1, और y वाले कॉलम की जगह हम रिप्लेस कर देंगे उसको इस कांस्टेंट वाले कॉलम से। इट इज़ 4 एंड 8। तो असल में हमें क्रैमर रूल के अंदर ये 3 डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट कैसे किया है मैंने, वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स था कोफिशिएंट का उसको एज इट इज़ ले लिया। dx कैलकुलेट करते हुए x के कोफिशिएंट्स को मैंने रिप्लेस कर दिया इन कॉन्स्टेंट्स के साथ, और dy कैलकुलेट करते हुए dy की जो वैल्यूज़ थी, y वाला जो कॉलम था उसको रिप्लेस कर दिया इन कॉन्स्टेंट्स के साथ। तो उसी सेम मेथड से ये 3 डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, और बीच में आ जाएगा नेगेटिव साइन। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -4। 3 2s are 6, minus 1 into -4 is -4 and 6 plus 4 will be equals to 10। तो मेरे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया 10। इसी तरह से dx कैलकुलेट करते हैं। dx क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो 4 2s are 8 माइनस 8 4s are 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो dx हमारे पास आ गया 8 + 32 एंड dx इज इक्वल्स टू 40। इसी तरह से dy कैलकुलेट करते हैं। dy के लिए भी उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में आ जाएगी नेगेटिव साइन। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में नेगेटिव साइन। 3 8s are 24 माइनस 4 into 1 is
4, तो dy हमारे पास आ गया 20। तो ये 3 डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लिए हमने। अब हम आ जाते हैं कि x और y की वैल्यूज़ किस तरह से सॉल्व होती हैं। फॉर वैल्यू ऑफ x इट इज़ इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई d, एंड फॉर y इट इज़ इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय d। तो ये तीनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ हम यहाँ निकाल चुके हैं। dx इज़ इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ d इज़ 10। इसी तरह से वैल्यू ऑफ dy इज़ 20 एंड वैल्यू ऑफ d इज़ 10। इसको डिवाइड करें तो इट इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल्स टू 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल्स टू 4 एंड y इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये मेथड था क्रैमर रूल, जिसमें हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में थी उसको हमने सॉल्व करना सीखा बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट एसएलओ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और चैप्टर के साथ, एक और एसएलओ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज़ मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।